हाई पोजीशन पे ड्राइव कर रहे हो। नाउ दिस वैगनआर, ये तो अल्टीमेट कार है यार, इससे तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं एंडेवर का। मतलब अब एक ई रिक्शा पे 4 दरवाजे लगा के सामने शीशा, पीछे शीशा लगा के, अब ये नहीं बोल सकते कि वो एक गाड़ी है। नाउ आई कैन इजीली से कि यू कैन ट्रस्ट मशीन्स ओवर पीपल। सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? एंड दिस इज़ माई सेकंड ब्लॉग फॉर माई चैनल। एंड जो फर्स्ट ब्लॉग था वो था मेरी फेवरेट कार का, एंड जो सेकंड ब्लॉग है वो भी मेरी फेवरेट कार का है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल कार है। अब इससे पहले आई वॉज ड्राइविंग अ मिनी कूपर कंट्रीमैन 2015, उसको हमने सेल आउट कर दिया। एंड क्योंकि उस कार की एज हो रही थी, 2 साल बचे थे, एंड ड्यू टू दिल्लीज स्टूपिड पॉलिसी, तो यहाँ पे आप 10 साल से ज़्यादा एक गाड़ी नहीं चला सकते जो डीजल कार हो। व्हाट अ लॉस इट इज़ फॉर द कार एंथुसियास्ट, क्योंकि आप 10 साल से ऊपर डीजल की कार्स नहीं चला सकते। बट डेफिनेटली कुछ ऐसी कार्स हैं आज भी लोगों के पास मेंटेन, जो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन के अंदर हैं, बट उनको दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज उनके 10 साल वाली वैलिडिटी पूरी हो गई है। तो नाउ आई वांटेड टू कवर दिस कार, क्योंकि जैसे फर्स्ट कार मैंने कवर करी थी अपनी फेवरेट कार, एंड सेकंड आई एम कवरिंग दिस कार क्योंकि ये मेरी पर्सनल कार है, एंड आई बीन ड्राइविंग इट फॉर गुड 1 मंथ, एंड इसको लिए भी 1 महीना हुआ है। एंड मेरे घर वाले मुझे बोल बोल के थक गए हैं कि भाई हमारे को भी चलाने दे दिया कर, कभी तू ही चलाता रहता है जब से आई है। तो जो कार का स्टांस है दैट लुक्स वेरी बल्की एंड वेरी मस्कुलर। मतलब मुझे पर्सनली ऐसी कार्स ही पसंद आती हैं जो काफ़ी अग्रेसिव लगती हों, काफ़ी बल्की हों, काफ़ी मैस्कुलिन हों और काफ़ी मस्कुलर हों, क्योंकि दैट इज़ हाउ आई एम। दिस कार इज़ एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, एंड आई वॉज ऑलवेज अ फॉर्च्यूनर फ़ैन, मुझे फॉर्च्यूनर ही पसंद थी। पर डेफिनेटली अब मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा प्यार में पड़ चुका हूँ, एंड ये गाड़ी की ड्राइव इज़ 10 टाइम्स बेटर दैन द फॉर्च्यूनर। एंड इन माई ओपिनियन नहीं, आप चला के देखो, आप खुद समझ जाओगे कि ये फॉर्च्यूनर से 10 गुना बेटर चलती है। द राइड, द कम्फर्ट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि मेरा क्या क्या प्लान है इस कार के साथ, क्योंकि ये अब हमने पर्सनली रख ली है। एंड जैसे आप देख सकते हो कि मैंने इसका फ्रंट ग्रिल है वो मैंने अपडेट करा दिया है, ये मैंने ग्लॉस ब्लैक फ्रंट ग्रिल अपडेट करा दिया है। जो फ्रंट बम्पर्स हैं उस पर आपको ये ग्रे कलर की एक पार्ट दिख रहा होगा फ्रंट बम्पर का, तो इसको मेरे को ग्लॉस ब्लैक में पेंट कराना है। तो जो गाड़ी के साइड मिरर्स हैं उनको भी मेरे को ग्लॉस ब्लैक में पेंट कराना है। जो गाड़ी के रूफ रेल्स हैं उनको भी ग्लॉस ब्लैक में पेंट या रैप करवाना है, वो देखेंगे कि क्या करवाते हैं। देन जो इसकी साइड पे बैजिंग है 3.26 ऑटो की, उसको भी मेरे को ग्लॉस ब्लैक के अंदर पेंट करवाना है। तो द आइडिया आई वांट टू पोर्ट्रेज कि मेरे को मेरी गाड़ी चाहिए एक स्टॉर्म ट्रूपर लुक के अंदर। स्टॉर्म ट्रूपर लुक एक ऐसा लुक होता है जिसके अंदर आप गाड़ी पे वाइट और ब्लैक से खेलते हो, एंड आपकी गाड़ी पे मतलब यू कीप वाइट एज द बेस, एंड उसके ऊपर जो भी गाड़ी के ऊपर एक्सटीरियर पार्ट्स होते हैं, जैसे ग्रिल हो गई, जैसे साइड स्टेपर है, बैजिंग्स हो गई, वो सारी आप ब्लैक कलर की पेंट करते हो। तो रियर से मेरी एंडेवर कुछ ऐसी लगती है, एंड आई थिंक दैट इज़ क्वाइट गुड। जो अभी पीछे का प्लान है वो है कि जो इसकी एंडेवर वाली क्रोम स्ट्रिप है उसको या तो मैं नया रिप्लेस करूं एंडेवर स्पोर्ट की ब्लैक वाली स्ट्रिप से, नेम स्ट्रिप से, एंड उसके बाद मेरे को एक इसके अंदर स्पॉइलर इंस्टॉल करना है कार्बन फाइबर फिनिश के साथ। एंड फिर जो नीचे का इसका ग्रे वाला पार्ट देख सकते हो रियर बम्पर पे, उसको मेरे को ग्लॉस ब्लैक पेंट कराना है। मैंने आपको जितने भी अपग्रेड्स और अपडेट्स बताए गाड़ी के बारे में जो मुझे करने हैं वो मैं जल्दी जल्दी करूँगा, और उसके बाद एक फुल एंड फाइनल कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा जो जो मैंने गाड़ी के ऊपर एक्सेसरीज इंस्टॉल करी हैं, अगर इंस्टॉल नहीं करी तो कैसे पेंट करवाई हैं, क्यों पेंट करवाई हैं, और रैप नहीं करवाया। एंड जहाँ पे रैप होगा फिर मैं वो रैप का आपको डिटेल दूंगा कि रैप क्यों करवाना बेटर था उस पार्ट को। एंड बाकी जो भी इंस्टॉलेशंस होंगी मैं वो टाइमली रिकॉर्ड करूँगा अब से, और उसके बाद मैं अच्छे से एक फुल एंड फाइनल कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं सारी कॉस्टिंग्स बताऊँगा। जैसे अब ग्रिल का कॉस्ट मेरे को पता है, और पीछे जो ऊपर टेल लैम्प्स लगे हैं वहाँ पे वो मुझे पता है, और नीचे रिफ्लेक्टर लाइट्स लगी हैं वो मुझे पता है कितने की लगी हैं। तो डेफिनेटली जब एक बारी कार पूरी कंप्लीट हो जाएगी मेरी चॉइस के हिसाब से, तो मैं उसका एक कंप्लीट फुल एंड फाइनल वीडियो बनाऊँगा। आई फील ये जो लुक है कार का, दिस लुक्स वेरी एग्रेसिव एंड इट लुक्स वेरी मैनली एंड वेरी बोल्ड, एंड आई थिंक दिस कार इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड आई रिग्रेट कि ये इंडिया से चली गई, एंड नॉट जस्ट मी, आई थिंक एवरी कार एंथुसियास्ट इन इंडिया फील्स बैड अबाउट इट, क्योंकि फोर्ड एंडेवर इज़ वन ऑफ अ जेम, एंड बी इट एनी SUV इट कैन गिव दैट SUV a run for its money, and not comparing it to the likes of Defender and G-Wagon, क्योंकि वो इससे बिल्कुल ही अलग क्लास के अंदर आती हैं। these are not luxury SUVs, वो literally luxury SUVs हैं, loaded with features and loaded with every single thing that you can ask for. So now let me give you a drive experience of this car, क्योंकि ये पिछले 1 महीने से कार मैं चला रहा हूँ। मतलब I've taken it to highways, I've taken it to my college, and मतलब हर जगह हर तरीके की ड्राइव और हर तरीके की कंडीशन में I've driven this car,
एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि दिस कार हैज़ अ वेरी नाइस सस्पेंशन जो गाड़ी को बहुत ज़्यादा कंफर्ट राइड देता है एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू सिट इन। एंड दूसरा अगर मैं बोलूँ तो कार का जो एवरेज और फ्यूल इकोनॉमी है दैट इज़ क्वाइट लो। एंड अभी तो ये 8.2 दिखा रही क्योंकि मैं सुबह सुबह इसको हाईवे पे ड्राइव करता हुआ लेके आया हूँ। बट अगर मैं वैसे बताऊँ इन सिटी ट्रैफिक लाइक दिल्ली, दिस कार ओनली गिव्स यू एन एवरेज ऑफ 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम 8 दे देगी। और वो भी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत स्लो चलाइए आपने गाड़ी तब, वरना 6, 6.5 से ऊपर ये गाड़ी आपको एवरेज नहीं देती। बट इट इज़ वर्थ द ड्राइव प्लेजर दैट इट गिव्स यू। एंड अगर देखा जाए तो वी आर द लास्ट जनरेशन जिनको ये सब गाड़ियाँ चलाने को मिल रही हैं। इसके बाद एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ईवी। एवरी कार कंपनी इज बिल्डिंग इट्स इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड वो सब लगे हुए हैं R&D करने पे कि भाई हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालें। एंड इट इज़ तो आप देखोगे कि डेफिनेटली हर गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक बूस्ट आई जा रहा है। सो आई डोंट थिंक सो कि बहुत टाइम रह गया है इन कंप्लीट ईवी वाला सेक्टर जहाँ पे हम बिल्कुल ईवी कार्स ही चला रहे होंगे। आई फील दैट नेवर बिकम्स अ रियलिटी क्योंकि ईवी कार्स नहीं पसंद और मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। आई डोंट नो इफ एनीवन ऑफ यू वांट्स इट और नॉट। आई डू गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि व्हाई आर यू सो अगेंस्ट ईवी कार्स एंड व्हाई डोंट यू लाइक ईवी कार्स। बट if you've driven internal combustion engines जहाँ पे you know how the car sounds, how the car revs, तो I feel कि you will definitely be in love with these cars only। मतलब अब एक ई रिक्शा पे 4 दरवाजे लगा के सामने पीछे शीशा लगा के आप ये नहीं बोल सकते कि वो एक गाड़ी है। मतलब आई हैव सीन वेरी मेनी वीडियोस जहाँ पे पीपल आर कंपेयरिंग दिस कार विद फॉर्च्यूनर एंड जो फॉर्च्यूनर वाले लोग हैं वो फॉर्च्यूनर को एंडेवर से कंपेयर कर रहे हैं। आई थिंक हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे कंपैरिजन करने का टाइम हमारे पास नहीं रहा। जो मिलता है चलाओ, उसको एंजॉय करो। एंड डेफिनेटली हर कार के पर्क्स होते हैं। हर कार दूसरी कार से किसी ना किसी सेक्टर के अंदर किसी ना किसी एस्पेक्ट के अंदर बेटर होती है। अगर मैं बोलूँ एंडेवर कैसे फॉर्च्यूनर से बेटर है तो मेरे पास 10 रीजंस होंगे। बट अगर मैं सेम चीज़ फॉर्च्यूनर के लिए बोलूँ क्यों कि फॉर्च्यूनर क्यों बेटर है एंडेवर से, तो वहाँ पे भी मेरे पास 10 पॉइंट्स होंगे। दैट इज़ हाउ इट इज़। मतलब अ कार एंथुसियास्ट इज़ अबाउट हाउ यू फील फॉर योर सेल्फ एंड आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे पोर्ट्रे करना चाहते हो। आई वुड डेफिनेटली प्रेफर एंडेवर ओवर फॉर्च्यूनर क्योंकि मुझे इसकी राइड कंफर्ट 10 टाइम्स बेटर लगता है फॉर्च्यूनर से। बट दैट डज नॉट मीन कि फॉर्च्यूनर बेकार गाड़ी है। I'll keep covering such amazing beauties क्योंकि I feel बहुत कम टाइम रह गया है, 4, 5, 6, 7 साल and 50% of the cars will be EV and that is one thing that I don't want and no car enthusiast will ever want। तो let's enjoy these cars and let's stop comparing them foolishly क्योंकि हर कार का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है जो उसको दूसरी कार से बेटर बनाता है। एंड जस्ट बी हैप्पी एंड फील ब्लेस्ड कि हम ये सब चला पाए। एंड पता नहीं हमारे बच्चे चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, बट जस्ट एन्जॉय। आप जो मर्जी SUV कोई भी कंपनी लॉन्च कर ले SUV सेगमेंट के अंदर, आई थिंक फॉर्च्यूनर एंड एंडेवर को इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ ड्राइव बीट करना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। आई वॉन्ट जल्दी से एंडेवर वापस आए एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड डे फॉर ऑल द कार एंथुसियास्ट जब फॉर एंडेवर वापस आएगी। देयर क्वाइट बिग स्पेकुलेशंस कि महिंद्रा के साथ टाई अप हो रहा था एंड देन किसी और ब्रांड के साथ उनका टाई अप किया जा रहा है एंडेवर को लॉन्च करने के लिए विद द नेम ऑफ एवरेस्ट। एंड एवरेस्ट जो बाहर लॉन्च हो चुकी है, इंडिया में भी अगर हो जाएगी तो इट विल बी अ वेरी गुड डे फॉर अस क्योंकि आई थिंक वी लॉस्ट अ जेम। फोर्ड के जो भी रीजंस थे कंपनी को शट डाउन करने के इंडिया के अंदर, दे वर अप टू देम कि वो नहीं मैनेज कर पा रहे थे अपने लॉसेज एंड एवरीथिंग। बट इट इज़ अ लॉस फॉर द पीपल हु लव द एंडेवर एंड सच में this is one gem of a car. I love it. Few things that I like about the Endeavour are कि not Endeavour but SUVs, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला, is the ride height। क्योंकि आप जिस हाइट पे क्रूज कर रहे होते हो it is quite good. It makes you feel like you're the king of the road और काफ़ी dominating position होती है आपके बैठने वाली। क्योंकि अगर आसपास तो कोई कार है नहीं, बट अगर कोई कार आसपास आएगी तो I'll show you कि मैं उससे कितनी ऊपर हाइट पे बैठा हूँ। And that gives you a certain kind of confidence and certain kind of good feeling कि आप काफ़ी हाई पोजीशन पे ड्राइव कर रहे हो। Now this WagonR ये तो अल्टीमेट कार है यार, इससे तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं एंडेवर का। The best thing about a SUV is that the confidence it gives you on the road and the dominance and presence that you have while driving। And जैसे मैंने पिछले अपने फर्स्ट व्लॉग में भी बताया था कि SUV को डेफिनेटली अपने आप वे मिल जाता है एंड अपने आप गाड़ियाँ देख के रुक जाती हैं कि लेट द SUV पास पहले क्योंकि इट नीड्स मोर स्पेस।
तो आई थिंक SUVs डिमांड रिस्पेक्ट अपने आप, एंड पीपल डू रिस्पेक्ट SUVs ऑन द रोड. नॉट सेइंग कि बाकी गाड़ियों को रिस्पेक्ट नहीं करते, कि किसी को भी आया उड़ा दिया. There are some features that I love about the Ford Endeavour, and that is that one auto park wala feature, and it is absolutely amazing. It is so good to matlab watch it happening apne aap, and now I can easily say you can trust machines over people. So I think कि it is a loss for us in every manner. Ford चली गई, EV गाड़ियाँ सर पे आ रही हैं, जो अच्छी गाड़ियाँ हैं डीजल वाली वो दिल्ली के बाहर जा रही हैं. तो पता नहीं क्या हो रहा है ये. I don't know what is happening. So my last and my humble request to all of you is enjoy these gems and enjoy these beauties. So now I feel कि I've summed up in this video कि मैं क्या portray करना चाहता था, and मतलब it is a very very instant plan to record this vlog. और मैं अभी लिटरली सुबह कहीं बाहर से होके आया हूँ 3 दिन के स्टे से, एंड बस मेरे को वो कंसिस्टेंटली पोस्ट करना था क्योंकि आई लव द रिस्पॉन्स दैट आई गॉट ऑन द प्रीवियस व्लॉग. तो उसके लिए मैंने ये बनाई है वीडियो, एंड आई थिंक एंड आई वांट कि आप सबको भी अच्छी लगे और लगेगी. तो नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो. और सच में इट इज़ क्वाइट फन. अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो आपको करने में मज़ा आ रहा है तो वो करते रहो.